जिसका मन मस्त है उसका जीवन समस्त है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में आप देखेंगे किस प्रकार से 3 मिनट में आपका जीवन बदल सकता है। यह एक छोटी सी कहानी है। प्रिय दर्शकों, एक राजा जो कि एक राज्य में राज करता था, उसके एक ही पुत्र था, इकलौता पुत्र। दोस्तों, लाड प्यार के चक्कर में उसका जीवन बिगड़ जाता है लड़के का, और वो राजा की राजपाट में कोई मदद नहीं करता और वो गंदे गंदे आचरण करता। उसको गलत शौक में पड़ गया। राजा ने उसको सुधारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लड़का नहीं समझा, नहीं सुधरा। दोस्तों, एक दिन उसने गुस्से में आकर अपने लड़के को, अपने ही बेटे को देश निकाला दे दिया। प्रिय दर्शकों, मंत्रियों ने तथा पूरी प्रजा ने, रानी ने काफ़ी मना किया, लेकिन राजा ने लड़के को देश निकाला दे ही दिया। दोस्तों, समय गुजरता है, 10-20 साल निकल जाते हैं। एक दिन राजा का बुढ़ापा आ गया। उसने अपने सैनिकों को बुलाकर, अपने मंत्रियों को बुला करके कहा कि भाइयों, अब मेरा जीवन नज़दीक हो गया, पूरा हो गया। अब आप एक काम करो, मेरा जो पुत्र जो 12 साल पहले मैंने देश निकाला दे दिया था, उसको ढूंढ के लाइए ताकि मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकूं। दोस्तों, राजा ने मंत्रियों के साथ सैनिकों को भेजे और पूरे शहर में नगर नगर, चौराहे चौराहे ढूंढते फिरा। दोस्तों, 12 साल का लड़का उस समय निकाला था, उसको जीवन में जीने की कोई समझ नहीं थी, लेकिन लाड प्यार में लड़का बिगड़ गया था, इसलिए राजा ने गुस्से में आके उसे निकाल दिया। अब दोस्तों, पूरे राज्य में ढूंढा गया, लेकिन मिल नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से एक चौराहे पर दोपहर के समय भीख मांगते हुए मिला। दोस्तों, सैनिकों ने जैसे ही उसकी आंखों में आंखें मिला के देखा तो वो बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। उसके चेहरे से धूल हटाई, उसका हाल ऐसा हो रहा था, फटे कपड़े, धूल मिट्टी में संधा हुआ, दाढ़ी बड़ी हुई। प्रिय दर्शकों, पहचानने में भी नहीं आ रहा था। जैसे ही एक वरिष्ठ मंत्री ने देखा, उसके हाथ से धूल मिट्टी निकलवाई, हटाई सब। उसके हाथ पर राज चिन्ह था। ये देख करके मंत्री के पैरों से नीचे ज़मीन खिसक गई। अब दोस्तों, तुरंत आदेश दिया गया कि इसको नहलाया जाए, धुलाया जाए, नए कपड़े, नए वस्त्र आभूषण पहनाए जाए। ये राजकुमार है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इस प्रकार से जयकार सुनते ही उसके जीवन में बड़ा जोश आ जाता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हो रहा है कि तो क्या हो रहा है। उस लड़के को भी अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा था कि जिस प्रकार से वो एक नादानी में गलत हरकतों की वजह से देश निकाला, उसको दे दिया था। दोस्तों, देखते ही देखते पल भर में सीन सार बदल गया। उसको अपने राज्य में लाया गया, स्वागत सत्कार किया गया, उसको राज सिंहासन सौंपा गया। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक राजकुमार की, एक राजा की, सैनिक की नहीं, बल्कि हमारी आपकी जीवन की कहानी है। दोस्तों, भगवान ने हमें एक अच्छा राजकुमार बना करके इस जीवन में भेजा है। यदि हम इसका आनंद नहीं लेते हैं तो जीवन पर्यंत मांगते ही रह जाएंगे। यदि हमारे कर्म को करते हुए हम अपने जीवन को सुधारते हैं तो ये ज़रूर एक दिन कामयाबी लाता है। प्रिय दर्शकों, भौतिक जीवन में जो सुख सुविधाएं हम लेते हैं, इनका क्षणिक सुख होता है। यदि हमको प्रभु नाम का स्मरण करना हो तो वो प्रभु भक्ति ही परम आनंद का माध्यम है। हमको परमात्मा ने जीवन में किस मकसद से यहाँ भेजा है, उसको पहचानो और सच्चे प्यार से, सच्ची मेहनत से ऐसा कर्म करो कि दुनिया हमें याद करे। दोस्तों, एक दूसरी कहानी जिसमें एक बार एक शेर का बच्चा बकरियों के बीच में पला बड़ा था। एक दिन देखते क्या है कि एक शेर ने धाड़ मारी और सारी बकरियां डर के भाग गई। वो शेर का बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जैसे ही उस शेर के बच्चे ने भी शेर की ऐसी आवाज़ निकालने की कोशिश की, तब पता चला कि मैं शेर हूँ, मैं बकरी नहीं हूँ। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, अपने कर्म को अच्छे से करो ताकि दुनिया सलाम कर सके और परमात्मा ने जो हमें जीवन दिया है उसका असली उद्देश्य समझो। आज के वीडियो में इतना ही। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।